हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज आपके लिए क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज रहेंगी, बहुत सारी बातें रहेंगी। तो जो आपसे रेजोनेट उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो अब आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और देखते हैं वो व्यक्ति आपको लेके किस एनर्जी में है और क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है। प्लीज़ वो हमें बताएं, वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। सो वी हैव नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी, हैप्पी फैमिली एंड दी पॉसिबिलिटीज। बॉटम से आ रहा है डोर टू रोमांस। ओके व्यूअर्स, तो मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई भी कर रही हूँ, फीलिंग्स के लिए, उनकी फीलिंग जानने के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है? ओके, एम्परर, 5 ऑफ कप्स, जर्नी यहाँ पे क्यों आया है? यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ वो हमें बताएं। वी हैव फूल, अगेन जर्नी एंड द 6 ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी नाइस। हैप्पी फैमिली यहाँ पे क्यों आया है? यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। हैप्पी फैमिली, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोड, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? यूनिवर्स, टावर। ओके, तो देखो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशि बता देती हूँ, जो भी राशि आपके यहाँ पे रीडिंग में नज़र आ रही है। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये राशि व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर देखें तो सारे के सारे एलिमेंट है, तो सारी राशि यहाँ पर आ जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ तो मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसमें काफ़ी मेजर चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चेंज आया है तभी आपके कनेक्शन में यहाँ पे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, आपके कनेक्शन में एक टावर, एक ऐसा टावर जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं और बदल भी चुकी हैं। ठीक है, तो ये व्यूवर्स एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है, जहाँ पे कहते हैं ना कि समटाइम टावर इज़ गुड और समटाइम टावर इज़ बैड। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की मेंटालिटी में कोलैप्स हो रही हैं। उनका जो आपको देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, वो चीज़ें यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है, शेकअप आया, जिसने इस पर्सन को जगा दिया, जिसने इस पर्सन को इस फील कराया है कि जैसा तुम इस पर्सन को समझ रहे हो, जैसा यानी कि वो आपको समझ रहे हैं, जैसा वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं, ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है। इस कनेक्शन में भी बहुत कुछ देखना समझना बाकी है ना। यू नीड टू फोकस, तुम एफर्ट्स तो लगाओ, तुम कुछ चीज़ें करो तो सही। तो यहाँ पे वर्स मैं देख रही हूँ, सबसे पहले आपके कनेक्शन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ओपन हो रही हैं आफ्टर टावर, और इसी वजह से ये जो पर्सन है इस कनेक्शन में आपके लिए मुझे एक न्यू जर्नी इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी जर्नी कहते हैं ना जिसको एक नया सफ़र आपके साथ में, आपके रिश्ते के साथ में मुझे यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपके रिश्ते को एज ए फैमिली, एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ, एज ए लविंग एंड केयरिंग पार्टनर, एज ए परफेक्ट पिक्चर, जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में किसी के साथ में देखना चाहता है, देखना चाहती है को, तो इस तरह का मानसिकता यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए मुझे कुछ ऐसे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रह सकते हैं आपके लिए। बहुत आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन कुछ ऐसा करेंगे मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए। स्ट्रेंथ मतलब कहते हैं ना, एक
स्टैंड लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैं स्टैंड लेने वाली बात देख रही हूँ। ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए जैसे स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, सामने आ रहे हैं ताकि आपका कनेक्शन बच सके, आपका कनेक्शन टूटने से बच सके, ठीक है। जिम्मेदारी निभाने वाली एनर्जी है। अगर कोई टावर आया भी है आपके कनेक्शन में तो दिखा रहा है जैसे उसकी जिम्मेदारी ये पर्सन अपने कंधों पे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ताकि ये रिश्ता बच सके, ठीक है। इस रिश्ते को बचाने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिशें मुझे नज़र आ रही हैं इस पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपसे मिलने आए। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पे होने क्या वाला है, ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त आपके स्ट्रेंथ बनने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये अपनी खुद की एक वक्त था जो अपनी स्ट्रेंथ ये पर्सन खो बैठे थे, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना स्टेप बैक लेना, तो वहाँ पे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आज ये पर्सन आपके कनेक्शन की यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये खुद आपकी भी स्ट्रेंथ बनने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस पे आप भरोसा कर सको, जिसके साथ में आप आगे बढ़ सको, जिसके साथ में आप जीवन की जो गाड़ी है उसको लेके चल सको। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने आपको मे बी समवेयर इनके एक्शन और बिहेवियर की वजह से पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है आपको उससे काफ़ी हर्ट हुआ होगा, बट राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन को रियलाइजेशन है ना इन चीज़ों का। इसीलिए वो आपको अपना प्यार, अपना साथ, अपना एहसास कराना चाहते हैं कि नहीं, उनके मन में आपके लिए नफ़रत नहीं है, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, ठीक है। वो आज भी आपकी केयर करते हैं, वो आज भी आपके लिए जैसे कि कहते हैं ना दिखाना चाहते हैं कि अपना प्यार, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ या बहुत केयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि एक नया सफ़र आपका शुरू हो रहा है इस पर्सन के साथ में, जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए देख रहे हैं एज ए कनेक्शन, एज ए लीडर, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को बस आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत जल्दी में भी आपके पर्सन आपसे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कोई बहुत मेजर एक्शन यहाँ पे लेते हुए आपके पर्सन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो सम कुछ और भी यहाँ पे कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या इस कनेक्शन को लेकर इनके पार्टनर के मन में चल रहा है, और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, परसेप्शन, कंप्लीशन। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ इस पर्सन का। इसका सबसे पहले तो मैंने जो बोला आपको देखने का नज़रिया, आपके रिश्ते को देखने का नज़रिया, दैट इज़ जो यहाँ पे चेंज हुआ है ना। और ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपका ना होना ही इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा, जैसे कि कहते हैं ना एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर गया जहाँ पर इस पर्सन को लगा कि ये आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, ये आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे, या फिर इस पर्सन ने जो भी किया है दैट इज़ रॉन्ग, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। अगर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया है, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया है कि आपका साथ नहीं दिया, किसी और का साथ दिया, ठीक है, जैसा किसी ने कहा इन्होंने वैसा किया, राइट। ऐसा हो सकता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन ने आपको अपनी मर्ज़ी से छोड़ा हो, हर एक पार्टनर ने किसी के बहकावे में आके हो सकता है छोड़ा हो, मतलब घर वालों ने बहलाया हो, फुसलाया हो, दोस्तों ने बहलाया हो, फुसलाया हो, किसी का इंटरफेरेंस ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन का आपको लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो बहुत डिफरेंट हो गया था, या समवेयर देयर इज़ अ इल्यूजन ऑल्सो। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई वो आपको बहुत अलग नज़रिए से देख रहे थे, उनकी नज़रों में आपकी जो इमेज थी बहुत अलग बन गई थी। लेकिन यहाँ पर वो इमेज वहाँ पे क्लियर हो रही है, क्योंकि जो टावर है ना, मैंने बोला था यहाँ पे टावर समटाइम इज़ गुड और समटाइम इज़ बैड। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो आपको लेके एक परसेप्शन था वही टूट गया है। और इस पर्सन को जब ये परसेप्शन इनका टूटा तो इनको बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत गलत समझा उस इंसान को, या मैंने तो उस इंसान के लिए मतलब किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी, या फिर मैंने उस इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा,
है ना, या फिर मेरी वजह से किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन किसी के बहलावे फुसलावे में तो थे 100%। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भाग जाएं, लेकिन था इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डाउट वगैरह आ गए थे। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान आँख को देखी चीज़ें भी झूठी हो जाती हैं जब तक आप उसको एक दूसरे नज़रिए से ना देखो, है ना। समटाइम जो जैसा आप देख रहे हो वो चीज़ें भ्रम भी तो हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपको मे भी किसी और के साथ में या तो इमेजिन कर रहे थे, उनको लग रहा था कि आपका या तो किसी और के साथ में अफेयर वगैरह है, या फिर आप इनके लिए सूटेबल नहीं हो, या फिर किसी ने आपकी इमेज को ही ख़राब करने की कोशिश की थी। तो वो एनर्जी यहाँ पे क्लियर अप होती हुई नज़र आ रही है। और जब से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके पर्सन को बड़ा पछतावा हो रहा है। ठीक है, टावर ने इनकी जैसे बुद्धि ही खोल दी है, सारे कपाट खोल दिए बुद्धि के, और इस पर्सन को बड़ा पछतावा हो रहा है कि यार इन्होंने क्या करा आपके साथ में। यानी आपके साथ में रिश्ता तो इतना अच्छा था, आप इनके लिए सूटेबल थे, सही थे, एक हैप्पी फैमिली आपकी बन सकती थी। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने वो सब चीज़ें ख़त्म करी। और आज वही पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार वो आएंगे तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ देंगे, आपका साथ निभाएंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पर ये पर्सन इस बार आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार हाथ थाम लेंगे तो फिर वो लाइफ टाइम निभाने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे कह ही रहे हैं कि एक बार मुझे मौका तो दे दो, बस ये जैसे मौका मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, कि जैसे प्रूव करना चाहते हैं खुद को कि मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे हक के लिए अब मैं बोलूँगा या बोलूँगी। ठीक है, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। जैसे कि वो आपके फेवर में यहाँ पे मुझे बोलते हुए, लोगों को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने इस इंसान को बहुत गलत समझा है। ठीक है, इनकी खुद की भी बुद्धि कहूँगी खुली है, दूसरों को भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है आपको लेके। मे बी इनके घर में बातचीत चल रही है। ठीक है, मे बी हो सकता है यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो दिखाई दे रही है कि आपको लेके ना इनके घर में भी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। आपके मे बी इनके घर वाले आपको पसंद ही ना करते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, अपने घर में लेना ही नहीं चाहते हो एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ, या फिर आपकी वजह से इनकी फैमिली में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस आ गई तो इनको अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिससे हालात बिगड़े, या तो वो क्रिएट करा गया सीन या हालात सच में बिगड़ गए, तो आपके रिश्ते में उसका असर बहुत पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर, चाहे अब आपके पर्सन जैसे वो पिछले पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे हैं। मे बी इनके घर में किसी की हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हो आपके पर्सन के, जिस वजह से आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर ये कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे तो कुछ बात बद से बदतर ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन उस डर के चक्कर में आपका रिश्ता बड़ा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके रिश्ते को यहाँ पे हील करने की कोशिश की जा रही है, और आपके साथ में जो भी गलत हुआ है ना, जो भी आपके साथ में गलत हुआ है उसको यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, उसको हील करने की कोशिश की जा रही है, आपका साथ देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा ना इस कनेक्शन के टूटने का, या इस कनेक्शन में जो भी कुछ हुआ उसका आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपके फ्यूचर पे, आपकी खुशियों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, किसी ने तो आपके कनेक्शन में बड़ी चालाकी की है ना, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में यहाँ पे चीज़ें मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कोई दिखा ये रहा था कि वो आपके रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आप दोनों के बीच में मनमुटाव इतने बढ़ गए कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे अब बिल्कुल एनर्जी चेंज नज़र आ रही है। ठीक है, तो यस मैं कहीं ना कहीं ये बात बोल सकती हूँ आपके लिए कि आपके कनेक्शन में आने क्या वाला है यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, ठीक है, जो भी हालात हो गए हैं वो यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। मे बी ये पर्सन आपके पास में आ रहे हैं
क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जर्नी का कार्ड आपकी तरफ आपके पर्सन की ट्रैवलिंग दिखा रहा है। मे बी ये ट्रैवल करके आए आपसे दूर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके साथ में एक जर्नी नई ही यहाँ पे शुरू नज़र आ रही है विद हैप्पी फैमिली, जहाँ पर आप दोनों फिर से एक हो रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ना, वही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, वही चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं आपके पास में लौट के वापस, ठीक है। इस बार आपका साथ निभाएंगे, इस बार आपका साथ देंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, राइट। जिन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया अब वो आपकी पावर बनेंगे और आपको अब कुछ नहीं करना है, वो आपके लिए खुद बोलेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं जिस लाइक गिव मी अ चांस, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो या फिर चलो मान जाओ, ठीक है। अब जो भी है, जो भी हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो एक नई शुरुआत करते हैं। तो रूठने मनाने वाली एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों के बीच में बनती हुई एक सिचुएशन नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके कनेक्शन में ये डोर टू रोमांस की एनर्जी आ रही है ना। तो डोर टू रोमांस आप समझ ही सकते हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हैप्पीनेस, एक दूसरे के लिए लव, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ इस कनेक्शन में जैसे भर भर के आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए वही तो ओपन कर रहे हैं अपना, है ना। तो जिस पर्सन ने अपना दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया था, आज वो खुद खोल के बैठे हैं आपके लिए और आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, लव, ट्रू लव मैसेज क्या है। आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अब इनको ना आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपकी कमी को फील कर पा रहे हैं कि लाइफ में कितना अधूरापन है ना। तो ये अधूरापन ही व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी ज़रूरत को महसूस करा रहा है और आपकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहा है, अगर आप देखें तो, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है आपकी। सरप्राइज़ है व्यूअर्स किसी बात को लेके आपके पर्सन, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा कि जो इन्होंने देखा था वो चीज़ें झूठी हो जाएंगी और जो अब इनके सामने आ रहा है वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इमोशनली गार्डेड, कहीं ना कहीं खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े ट्रॉमा के बाद में, इतने बड़े टावर मूवमेंट के बाद में, कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में एक सपना संजो रहे हैं, एक फैमिली का, एक लाइफ का, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जैसे फ्यूचर में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, राइट। गेट क्लोज, पास आना चाहते हैं आपके, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके पास आएँ, आप भी उनसे जुड़े। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुझे इग्नोर मत करो, गिव मी अ चांस। जो हो गया है वो मैं चेंज तो नहीं कर सकती, ये चेंज तो नहीं कर सकता, बट इफ़ यू गिव मी अ चांस दो, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस बार ये कह रहे हैं कि इग्नोर मत करो, एक चांस दे दो बस इनको, ठीक है। आपके बारे में कल रात भी ये सोच रहे थे सोने से पहले, तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है व्यूअर्स, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। और आपके पर्सन इस समय अब आपको चाहते हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना, कहते हैं ना चूजन वन, तो ये वही आप हो कि अब आपके पर्सन की लाइफ में इस समय आप एक प्रायोरिटी बेसिस पे हो, जिसको अपनी लाइफ में वो रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जीना चाहते हैं, जिसका वो होना चाहते हैं। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे ज़रूर क्लेम करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि क्लेम करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट क्लेमिंग आपको ये एनर्जी कैसे आपके साथ में कनेक्ट करेगी। सो क्लेम ज़रूर करें। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लिए, अपने रिश्ते को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके, करियर को लेके जानना चाहते हैं, तो वीडियो में जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन पर्सन रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल रहती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।